गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, ये बात सारे स्टूडेंट जानते हैं और सभी जानते हैं। इसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि शुरुआत से यानी कि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो हम अभी आपके सामने बनाएं कि जो नए बच्चे हैं, जो तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से ये वीडियो लाभप्रद होगा और कोशिश करना है कि लास्ट तक इसको देखना है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे इस बार +2 पास किए हैं या जो इस बार +2 पास करेंगे, अगर वो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके कई रास्ते हो सकते हैं। अब ऐसा समय है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं कि नहीं हम कमीशन का हमको तैयारी करना है। तो बहुत सारे आपके रास्ते हो सकते हैं +2 के बाद में। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो पहले इस बात को समझना चाहिए कि अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें आप देख रहे हैं कि वैकेंसी का जो स्थिति है, किसी एक एग्ज़ाम पर डिपेंड हम नहीं रह सकते हैं। अगर हम रेलवे की बात करें कि रेलवे की हमको तैयारी करना है, तो पता चलेगा कि अभी रेलवे का जो पोजीशन है, 2 से 3 साल पर रेलवे की वैकेंसी आती है और बाकी सारे प्रोसेस में 2 साल उधर बीत जाता है आपका। तो एक तरीके से पंचवर्षीय योजना हो जाता है। इससे परे बहुत बेहतर स्थिति एसएससी का भी नहीं है। एसएससी का कैलेंडर तो ईयर बाय ईयर निकलता है, लेकिन बाकी के प्रोसेस में अभी बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जा रहा है। इसके अलावा अन्य भी स्टेट लेवल की वैकेंसी की बात बोल रहे हैं, तो अभी बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जैसे देखिएगा 2014 में एक +2 लेवल की वैकेंसी आई थी और 2021 में जा कर के उसका मेंस का रिजल्ट आया है और इसके बाद अभी भी उसका प्रोसेस बाकी है, टाइपिंग बाकी है, फिजिकल बाकी है। और कमोबेश लगभग अन्य एग्ज़ाम्स में भी यही स्थिति होती है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल लग ही जाता है। इसलिए अगर एक एग्ज़ाम पर डिपेंडेंट रहें तो हमको परेशानी हो सकती है। इसी कड़ी में दूसरी महत्वपूर्ण बातें आपको ये बताना चाहेंगे कि डिग्री कभी भी बेकार नहीं जाता है। अगर आप +2 पास किए हैं तो तुरंत बाद आपको कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में वैसे जगह पे नाम लिखा लेना चाहिए जहां क्लास करने का बहुत झंझट ना हो और जहां अगर आप रेगुलर कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में वैसे कॉलेज को चूज करना पड़ेगा जहां क्लास करना अनिवार्य ना हो, जिससे कि आपका इधर की तैयारी डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा आप देखेंगे कि भीड़ से बचने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा अपना रास्ता बदलते भी हैं। भीड़ से बचने का ये मतलब हुआ कि अगर सिंपल डिग्री आपके पास है तो देखेंगे कि कितना ज़्यादा अभी स्ट्रगल हो रहा है गवर्नमेंट जॉब के प्रति कि अभी 35,000 प्लस वैकेंसी रेलवे का आया तो उसमें 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे। रेलवे ग्रुप डी का आपका 1 लाख वैकेंसी आया, वहाँ भी 1 करोड़ से ऊपर बच्चे, 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म डाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ है। और यही स्थिति एसएससी वगैरह में भी होता है कि सीजीएल की जब वैकेंसी आती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो कम ही होता है, लेकिन वहाँ भी 34-35 लाख बच्चे फॉर्म डालते ही डालते हैं। इसके अलावा कमोबेश अन्य वैकेंसी में वही स्थिति है। तो इस भीड़ से बचने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आईटीआई कर लेते हैं। 10th के बाद बहुत सारे बच्चे आईटीआई करते हैं, बहुत 12th के बाद भी आईटीआई करते हैं और जल्दी जॉब पाने के लिए बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद भी आईटीआई करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा भी करते हैं, बीटेक भी करते हैं और बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो बीएड वगैरह की भी तैयारी कर लेते हैं, बीएड वगैरह भी कर लेते हैं। अगर जो बच्चे अभी बीएड कर लिए हैं, अभी देखिए स्टेट की रिजल्ट आई है, कितना कम इसका कट ऑफ गया है, कितने सारे बच्चों का यहाँ पर जॉब मिला है और जिनका रिजल्ट हुआ है एक तरीके से उनका हाई स्कूल में और +2 स्कूल में जॉब पक्का है। तो ये हो गया कि थोड़ा सा रास्ता बदलने से थोड़ा आसानी हो गई गवर्नमेंट जॉब में फाइनल होने में। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना रास्ता भी बदल सकते हैं। अगर
मौका आपको मिलता है तो ITI कर लें, B.Ed कर लें, BLIS कर लें, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसीलिए बोले कि और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो PG में एडमिशन ले लें, क्योंकि समय कैसे बीत जाएगा ये बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। हम बात थोड़ा सा लीक से हट गए थे, हम बात कर रहे थे कि जो बच्चे +2 पास किए हैं, जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए ही हम बता रहे थे कि अभी आपका CET सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करने वाली है। CET में आपका क्या होना है कि रेलवे, SSC, बैंक, अभी ये 3 एग्ज़ाम का PT यानी पहला चरण का एग्ज़ाम या टायर 1 जो भी आप CBT 1 जो भी आप इसको बोल सकते हैं, तीनों का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा पहले चरण के एग्ज़ाम्स में, और इसमें गवर्नमेंट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय करेगी। और एक बार जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसका वैलिडिटी 2 साल 3 साल कितनी रखेगी ये अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर तय करेगी। और जो बच्चे इसको पास कर जाएंगे वो डायरेक्ट जब भी रेलवे की वैकेंसी निकलेगी डायरेक्ट उसके मेंस में शामिल होंगे, SSC की वैकेंसी जब भी निकलेगी तो उसके मेंस में शामिल होंगे, और बैंक की वैकेंसी जब भी निकलेगी उसके मेंस में शामिल होंगे। तो इससे और रेलवे, SSC, बैंक का जो अपना सिलेबस है, अपना पैटर्न है जो एग्ज़ाम लेने का, तो वो उसी पर बेस्ड आगे चल कर के दूसरे चरण का एग्ज़ाम लेगी। लेकिन हमारा उद्देश्य ये होता है कि रेलवे, SSC, बैंक के अलावे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं उसके सिलेबस को एक करके हम पढ़ाते हैं, जिससे कि भविष्य में दूसरे एग्ज़ाम्स को देने में भी परेशानी ना हो। जैसे मेट्रो, आजकल मेट्रो का रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर स्टेट में मेट्रो परियोजना स्टार्ट हो रही है, और आगामी 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि अच्छा खासा वैकेंसी प्रत्येक मेट्रो से, प्रत्येक स्टेट के मेट्रो से आएगी, और सिलेबस उसका भी आपको यही लगभग रहना है। इसके अलावा DRDO है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके अलावा अन्य PSUs है, NTPC, NHPC, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड, वहाँ भी नॉन टेक पोस्ट की वैकेंसी आती है। इसके अलावा स्टेट लेवल की वैकेंसी, जिसमें आप देखेंगे सचिवालय सहायक की वैकेंसी है, या स्टेट गवर्नमेंट के अन्य विभाग से जो वैकेंसी आती है ये स्टेट बाय स्टेट वैरी करेगा। इसके अलावा स्टेट पुलिस की वैकेंसी, जिसमें स्टेट पुलिस और स्टेट दरोगा दोनों की वैकेंसी हो जाएगी। इसके अलावा भी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, और ढेर सारी वैकेंसीज है जिसमें फॉर्म भरने का आपको मौका मिलेगा। और सिलेबस सब में लगभग वही होगा, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का विभिन्न एग्जाम में वेरिएशन होगा। कहीं 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। CGL का मेंस देंगे तो 200 क्वेश्चन इंग्लिश से, 200 मार्क्स का इंग्लिश से, 200 मार्क्स का मैथ से रहेगा। यानी कि सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन होगा। पढ़ना लगभग उसी टाइप का मैथ है, रीजनिंग है, GS का 7 पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स। इसके अलावा आपको इंग्लिश, अंतर यही होना, किसी एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाएगा, किसी एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा, अंतर यही होना है। तो जितने भी जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स का हम नाम लिए हैं उसमें सबसे बड़ा सिलेबस और सबसे भारी सिलेबस SSC का होता है। अगर SSC लेवल से क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं तो बाकी दूसरे एग्जाम्स में किसी के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर रेलवे के ही लेवल से सिर्फ पढ़ाते हैं उससे SSC कभी नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, कम पढ़ेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी होगा। तो उसी बेस पर हमारे यहाँ फाउंडेशन क्लासेस होती है जो 8 महीने तक चलती है, और 4 से 5 घंटा उसका डेली क्लासेस होता है, और एकदम उसमें बेसिक लेवल से 0 लेवल से हम पढ़ाते हैं। और हर 15 से 20 दिन पर उसका आपका टेस्ट वगैरह भी टॉपिक बाय टॉपिक होते रहता है, और उसके अलावा नोट्स मटेरियल सारा कुछ उपलब्ध होता है। और जो बच्चे पटना आकर के तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल से 1.25 साल का टारगेट उनको रखना चाहिए। 8 महीने में कोर्स समाप्त होगा, और अगले 4 से 6 महीने जितने अधिक से अधिक टेस्ट है, फुल सिलेबस का टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, मतलब अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस कराते हैं। और मेन रिजल्ट आपका प्रैक्टिस से ही होता है। जितना हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना बच्चों में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा डायरेक्ट टेस्ट कैसे दे सकते हैं। इसलिए फाउंडेशन बैच और टेस्ट ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं। अगर 1 साल 1.25 साल का समय आप दे पाएँ यहाँ पर तो हमको लगता है कि मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट संभव है। और यही सारा बैच आपका ऑनलाइन द प्लेटफॉर्म ऐप पर भी उपलब्ध होता है, जिसका आप लाभ होली के जस्ट बाद आपका द प्लेटफॉर्म ऐप पर फाउंडेशन बैच वगैरह भी स्टार्ट होगा। तो
तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके घर रह करके भी अगर चाहें तो मिनिमम कॉस्ट में आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी पूर्वक अगर आप लगे रहेंगे तो तैयारी का हम पूरा भरोसा देंगे कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि 4 से 5 घंटा अगर हम पढ़ाएंगे क्लासेस में तो 4 से 5 घंटा बच्चों को खुद भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं है कि सब कुछ करके दे देगा और बिना आपके अपने मेहनत का काम चल जाएगा। अपना मेहनत हमेशा सर्वोपरि रहा है। कोचिंग एक गाइड है, अच्छा गाइड मिल जाएगा तो आपका सफलता आसान हो जाएगा। यही मूल आपका थीम होता है। तो इन छोटी छोटी थीम पर चल करके, इन छोटी छोटी बातों पर गौर करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया चीज़ हम होली के बाद पुनः स्टार्ट करने वाले हैं। स्पेशली जो बच्चे 10th पास करके आएंगे उनके लिए 11 12th का स्पेशल क्लासेस इस तरीके का हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे 11 12th करने के बाद जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, डिफेंस का खास करके तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स जैसे एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, तो एक्स ग्रुप या एनडीए का, तो पूरी तरीके से 11 12th का सिलेबस पर ही डिपेंडेंट आपका डिफेंस का एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का सिलेबस होता है। तो जो थोड़ा बहुत अगर कमी भी है तो पूरा का पूरा इसमें हम उस तरीके का सिलेबस क्रिएट कर रहे हैं कि कम से कम एयरफोर्स एनडीए में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। उस तरीके से हम 11 12th को लेकर के चलेंगे। तो होली के बाद वो भी बैच आपका स्टार्ट होगा। इस बार जो बच्चे 10th पास करके आएंगे चाहेंगे तो 11 12th यहाँ पर ज्वाइन करके और अभी से टारगेट वो डिफेंस का रख सकते हैं। और अलग से उनको बहुत कम क्लास करने की नहीं कि बराबर क्लास करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ टेस्ट हम अलग से करवा देंगे, उसी से उनका काम चल जाएगा। 11 12th के बाद बहुत परेशानी उनको एयरफोर्स पास करने में उनको नहीं होगा या डिफेंस के एग्ज़ाम्स को पास करने में नहीं होगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। कोशिश हम करेंगे कि इस तरीके का वीडियो हम आगे भी लेकर के आएँ जिससे कि आपको कुछ ना कुछ लाभ मिले। इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। पटना अगर आने में सक्षम है तो यहाँ आइए, नहीं तो घर पर भी रह करके आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बस आपका डिवोशन, ईमानदारी पढ़ाई के प्रति सही होना चाहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।